दोस्तों, बिहार में छठ महापर्व के साथ साथ चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। मोदी ने आज 2 रैलियां करी। वहीं उनकी रैली का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव अब फुल फॉर्म के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अगर हमारे देश में चुनाव का विश्लेषण हो और चुनावी रैलियों को उसमें ना रेखांकित किया जाए तो विश्लेषण अधूरा रहता है। मोदी और तेजस्वी यादव दोनों ने आज रैलियां की। इनफैक्ट मोदी की रैली के चर्चे तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी जी की कोई भी चुनावी कवरेज होती है तो उसको अलग लेवल पर मीडिया में फुटेज मिलती है। मोदी ने 2 सभाएं की। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी लगातार सुबह से सभाओं पर सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था। एक दिन में इतनी सभाएं की थी। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में कितनी सभाएं करते हैं, उसका कितना असर होता है, या मोदी का रैलियों का कितना असर होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि इन 2 तस्वीरों के साथ ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार में एक्चुअली में जो जमीन पर धरातल में हालात हैं वो कैसे हैं दोनों पार्टियों के लिए। दोस्तों, मोदी की रैली का ना एक ग्रामर है। वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो मेघालय में हो, कहीं भी हो, मोदी की रैली का एक सेट पैटर्न है। एक बहुत बड़ा स्टेज होता है। उस बहुत बड़े स्टेज में अगर चुनावी रैली है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, मंत्री वगैरह हो, इसके अलावा जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको वहां बिठाया जाता है। फिर मोदी उनके लिए वोट की अपील करते हैं। ये लगभग हर चुनाव में होता है, इसका मतलब रिपीटेशन होता है। और मोदी और जनता के बीच में एक दायरा होता है। सुरक्षा कारणों की वजह से होता है, लेकिन होता है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मैदान जानकर बहुत बड़ा लिया जाता है और फरीदाबाद के विधायक जैसे लोगों को तक बुलाया जाता है ताकि एक मैनेजमेंट दिखाया जा सके बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने के प्रयास को लेकर। इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तेजस्वी यादव की रैलियां जो कि हो गई हैं शुरू, अगर उनको आप देखें उन तस्वीरों को, तो एक्चुअली में इसको रैली भी कहना गलत होगा। ये एक जनसभा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस तरह की सभाओं के लिए नुक्कड़ सभाओं जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। हालांकि नुक्कड़ सभाओं से बड़ी मानी जाएगी जनसभा, लेकिन रैली से छोटी मानी जाएगी। देखिए, मैदान छोटा है। छोटे से मैदान के बीच कहीं तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर खड़ा है। देखिए, दूर में तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर खड़ा है। उस हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, बिहार जैसे राज्य में, इतना ग्रामीण एरिया है बिहार, आर्थिक तौर पर इतना पिछड़ा हुआ है, वहां हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी पब्लिक आ जाती है। तो जानबूझकर यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर बीच में रखा जाता है ताकि लोगों के बीच एक कौतूहल हो हेलीकॉप्टर को लेकर। और जो मंच, जैसे मोदी जी का मंच होता है, प्रॉपर एक ग्रामर होती है, उसमें सबके लिए कुर्सियां होती हैं। बस मुख्यमंत्री बोलते हैं और फिर सीधे पीएम बोलते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ग्रामर नहीं है। मंच के आसपास आप देखिए काफी लोग खड़े हुए हैं। हालांकि ये जो लोग आप खड़े हुए दिख रहे हैं, मोस्टली इनमें से यूट्यूबर्स हैं। अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि इस वक्त पटना में कम से कम 100 से 150 यूट्यूबर्स हैं। ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ। अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो इस वक्त कंटेंट क्रिएशन बिहार में खूब हो रहा है, जिसमें कुछ बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी हमें ताकत दे रही है, तो किसी की बपौती थोड़ी है कि कोई एक ही यूट्यूबर बन सकता है। तो अच्छी बात है, मैं तो खुद प्रमोट करती हूँ लोगों को। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव के आसपास जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये जो बिहार के पत्रकार हैं, डिजिटल पत्रकार, इसके अलावा टीवी के पत्रकार भी हैं, ये उनकी भीड़ है। मंच भी वैसे ग्रामर वाले अंदाज में नहीं है, मोदी के ग्रामर में जैसे होता है ना, प्रॉपर सबके लिए कुर्सी है, ऐसा नहीं है। कुर्सी सबके लिए है, लेकिन मंच छोटा है, सबको बोलने का मौका मिल रहा है। जितने भी स्थानीय लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, पार्टी के बड़े लोग भी बोल रहे हैं, गठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं। जैसे मुकेश सहनी ने यहाँ पर बात की, उसके बाद तेजस्वी यादव यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो भाई मोदी की रैली का जलवा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तेजस्वी यादव की इस जनसभा में, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक से डायरेक्ट उनको जोड़ती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो उनके और पब्लिक के बीच की दूरी, जो कि बहुत कम है। दूसरा, जब जगह छोटी होती है तो पब्लिक नेता को अपने ज्यादा पास पाती है। तीसरा, जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बिहार की बात कर रहे हैं, वो उस इलाके की बात कर रहे हैं। उस इलाके में एक छोटी सी बिटिया के साथ दरिंदगी की गई, कैसे उसके साथ उस दरिंदगी के बाद भी सत्ता में बैठे कोई भी लोग परिवार को देखने के लिए नहीं आए और बिटिया ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से तेजस्वी यादव मंच से बोलते हैं, याद दिलाते हैं लोगों को कि ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए आपको जो आपके साथ कभी खड़े होते नहीं दिखाई दिए, जो आपके दुख सुख में आपके साथ नहीं है।
इसके अलावा तेजस्वी यादव दोस्तों मंच से थाने में भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि किसी थाने में कोई काम नहीं होता बिना पैसे दिए। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों, सरकारी दफ्तरों में कैसे पैसे के बिना काम नहीं होता, जो करप्शन एक सच्चाई है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि यथार्थ है। ऐसा तो है नहीं कि एनडीए की सरकारें जहां पर है वहां सरकारी दफ्तरों में घूस नहीं चलती है, वहां थानों में घूस नहीं चलती। ये तो हमारे देश में सर्वव्यापी सच है, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे इधर महाराष्ट्र हो या फिर मणिपुर हो। ये जो सिस्टम के अंदर करप्शन है इसको कोई दूर नहीं कर पाया। करप्शन के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, करप्शन के नाम पर पार्टियों की गत बुरी हो जाती है, नई नई पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन करप्शन कभी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट ये करप्शन इतना ज्यादा दीमक है ना, ये करप्शन का इतना तगड़ा कि ये पार्टियों को भी खा जाता है, पार्टियां तक करप्ट हो जाती है, ये इंसानों को करप्ट कर देता है, उनकी मानसिकता को करप्ट कर देता है। खैर चलिए, तो दार्शनिक बात हो गई, पॉलिटिकल बात पे आता है दोबारा। तो पॉइंट ये दोस्तों कि तेजस्वी यादव की रैली या फिर कह ले जनसभा देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई इस जनसभा में नरेंद्र मोदी वाली भव्यता नहीं है, जो कि नहीं है। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, शायद जान के भव्यता नहीं पैदा की गई है, क्योंकि जब आप नरेंद्र मोदी जैसी रैलियां करते हैं तो फिर आप दिन में 2 ही कर पाएंगे। दूसरा, वैसी रैलियां करने के लिए आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। बीजेपी देश की सबसे बड़ी ही नहीं, सबसे रईस पार्टी है। बीजेपी जितना संसाधन, उसका ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसी के पास भी नहीं है। और आरजेडी वो पार्टी है जो पिछले 20 साल से सत्ता में ही नहीं है। इनफैक्ट 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, बस तभी से उसी की वजह से पार्टी चल रही, नहीं तो पार्टी इतने लंबे टाइम तक विपक्ष में है। लेकिन हाँ, ये है कि इतने लंबे टाइम तक जो पार्टी विपक्ष में है, उसके बावजूद भी उसके नेता को सुनने के लिए भीड़ आ रही है। वो नेता कम से कम चुनाव में भीड़ जुटा पा रहा है, वो नौकरी की बात कर रहा है और इस कदर कर रहा है कि कम से कम सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि नीतीश बाबू ने 20 साल में 50 लाख नौकरियां दी। ये कम से कम तेजस्वी यादव की जीत ही है। आपने मोदी की आज रैलियों में उन्होंने क्या क्या बोला मैं आपको सुना चुकी हूँ पूर्व में, लेकिन अब सुनिए तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में किस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पूरे के पूरे सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। और बार बार कि वो खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, पूछ रहे हैं कि आपको कैसा सीएम चाहिए, ऐसा सीएम जो आपको पूछता नहीं या फिर ऐसा सीएम जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप लोग अगर दिल से चाहते हो कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करें तो महागठबंधन को चुनना होगा, महागठबंधन को चुनना होगा। आप देखिएगा 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, पढ़ाई और दवाई के मामले में फिसड्डी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है, रेफरे होता है खाली बिहार में। यहाँ चूहा जो है करोड़ों लीटर शराब पी जाता है खाना में। चूहा जो है बांध काट देता है, चुनाव अस्पताल में जाता है, खोए निकाल लेता है पेशेंट का। चूहा जो है आपका फूल गिरा देता है काट करके। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नल जल योजना में भ्रष्टाचार है कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, दिल पे कहिएगा। थाना ब्लॉक चले जाइए तो भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दाखिल खारिज हुआ तो सीओ बाबू लिए कि नहीं लिए घूस? लिए घूस। एक काम बताइए, चाहे थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, बिना घूस के अगर काम हो रहा तो आप हमको बताइए। अपराध बढ़ गया, एफआईआर नहीं हो पाता, जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है, किसी का बच्चा लापता हो गया तो कोई अता पता जवाबदेही नहीं है पुलिस की, मर्डर हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, अफसरशाही चरम पर। क्या हो रहा है? क्या चीज का सुधार? इतना महंगाई है, हिम्मत है कि बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके, चॉकलेट खरीद सके, खिलौना खरीद सके, किताब खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके। आगे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर होगा,
ये सरकार आएगी तो और मनोबल अधिकारी लोगों का बढ़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों का बढ़ेगा, और घूसखोरी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। संरक्षण लोग जो है दे रहे हैं अपराधियों को, कहीं सुनवाई या कार्रवाई नहीं। एक हादसा हुआ हो, मुख्यमंत्री अगर आए किसी पीड़ित से मिलने, किसी के घर हत्या हुई हो, किसी के बच्चियों के साथ, बहनों के साथ रेप हुआ हो, कोई अपहरण कर लिया हो, कहीं कुछ हादसा हो गया हो, किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा कि पीड़ित के पास जाकर के उसका आंसू पोंछ रहे हो?